मसीह यस्सु के जलाली मुकद्दस फतेहमंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर हमें देखते हैं। आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और माजरत ख्वाह हूँ, मसरूफियात की वजह से वीडियो लेट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंतज़ार करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके। मैं आज आपकी खिदमत में फिर से एक नया मजमून लेकर हाजिर हुआ हूं। जनाबे बुजुर्ग मूसा की 5 किताबें, जिनको इब्रानी ज़ुबान में तौरा और अरबी ज़ुबान में तौरेत कहा जाता है, और हमारी मसीहत के अंदर उसे तौरेत भी कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं और पुराना अहदनामा भी कहते हैं। सो कुछ लोग कहते हैं कि जी शरीयत चूंकि बुजुर्ग मूसा ने लिखी है, यानी तौरा जो है वो बुजुर्ग मूसा की मार्फत हमें मिली है, हमें बल्कि नहीं यहूदियों को मिली है, इसलिए ये हमारे लिए नहीं है, हमें इसकी ना तो परवाह करनी चाहिए और ना ही इसे मानना चाहिए। सो आज हम ये देखेंगे कि क्या शरीयत बुजुर्ग मूसा की सिर्फ 5 किताबें ही हैं, और अगर आपने तौरा, शरीयत जनाबे मूसा की मार्फत लिखी गई तौरा को इस वजह से रद्द करना है कि ये बुजुर्ग मूसा की मार्फत लिखी गई है, तो फिर हमें सोचना होगा, ध्यान देना होगा। तौरा इब्रानी जुबान का जो लफ्ज है, इसका तो मतलब बनता है हिदायत, और खुदा का कलाम जो कि तमाम अंबिया एकराम की मार्फत हम तक पहुंचा है, वो सारे का सारा ही हिदायत है। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी हिदायत को छोड़ना चाहिए और कौन कौन सी हिदायत है जिसे हमें रद्द करना चाहिए। जहां तक तौरात की बात है, मैं चले इब्रानी लफ्ज तौरा इस्तेमाल नहीं करता, तौरात जो अरबी लफ्ज है उसको इस्तेमाल करता। तो तौरात का मतलब भी हिदायत है, खुदा की तरफ से दी गई हिदायत है। सो जनाबे मूसा की मार्फत जो लिखी गई 5 किताबें हैं, वो भी खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है। सो तमाम अंबिया इकराम ने जितनी किताबें लिखी जो आज बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं, वो सारी की सारी तौरात हैं, तौरा हैं, शरीयत हैं, हिदायत हैं, ज़ाब्ता हयात हैं। तो इन तमाम किताबों को फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों को लफ्ज़ तौरा से चिढ़ है, बाज़ लोगों को लफ्ज़ तौरात से चिढ़ है, बाज़ लोगों को लफ्ज़ शरीयत से चिढ़ है। तो इस तरह से चढ़ते चढ़ाते जनाब सब कुछ छोड़ दें। मैं तो बहुत हैरान होता हूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کی معرفت جو 5 کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ جو باقی کتابیں لکھی گئیں وہ بھی توراہ ہیں، کیونکہ وہ توراہ کی تعلیم کی روشنی میں لکھی گئی، الہام سے، خدا کے الہام سے لکھی گئی، اور ہر ایک الہام کو چیک کرنے کے لیے جو کسوٹی دی گئی ہے وہ تورات کی 5 کتابیں ہیں۔ جو بھی نبی آتا تھا خدا کی طرف سے، یا جتنے بھی انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آتے تھے، اسرائیل کے ملک میں یا اسرائیلی قوم کے اندر، ان کو چیک کیا جاتا تھا کہ آیا یہ تورات کی روشنی میں بات کرتا ہے، اس کی باتیں کیا پہلی 5 کتابوں کے ساتھ متضاد تو نہیں؟ اور اگر کسی بھی نبی کی باتیں پہلی 5 کتابوں سے متضاد ہوتی تو اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ بزرگ یسایہ کی کتاب، اس کا 8واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کے کلام کے مطابق نہ بولیں، یعنی کوئی بھی نبی آتا ہے تو اس کے لیے جو کسوٹی تھی وہ خدا نے ہی، یہ بزرگ یسایہ کی معرفت بھی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، استثناء کی کتاب میں بھی پرکھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن میں ایک آیت آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے پرکھتے تھے۔ اگر وہ اس کے کلام کے مطابق نہ بولے تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ کوئی بھی جو نبی آتا تھا تو وہ خدا کی شریعت کی روشنی میں ہی بولتا تھا، اس لیے تمام انبیاء کرام کی باتوں کو، تمام انبیاء کرام کی کتابوں کو تورات ہی کہا جاتا ہے، شریعت ہی ان کو مانا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے پہلے بزرگ ابراہیم کو دیکھیں تو بزرگ ابراہیم کو جتنے بھی احکامات دیے خدا نے ان تمام احکامات کو خود تورات کہا۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پیدائش کی کتاب، اس کے 26ویں باب کو کھولیں، 5ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں پر عمل کیا۔ اب یہاں جہاں لکھا ہے نا میری بات مانی، وہاں عبرانی اگر آپ پڑھتے ہیں، عبرانی آیت میں، متن کے اندر عبرانی بائبل میں وہاں لکھا ہے توراتائی، یعنی میری شریعت یا میری توریت پر تو نے عمل کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خدا کے منہ سے احکامات، جتنے بھی نبیوں کی معرفت ملتے رہے، آتے رہے، وہ سب کے سب تورات ہیں، توراہ ہیں، شریعت ہیں۔ اب میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ
खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में जो बाकी कुतब हैं उनको भी शरीयत कहते थे, तौरात कहते थे। जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और 34वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने फरमाया, और तुम्हारी शरीयत में लिखा है। उसने उनको एलोहिम यानी इलाह कहा, जिनके पास खुदा का कलाम आया। तो यहां खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम्हारी शरीयत में यह लिखा है कि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। एलोहिम कहा, इलाह कहा। अब जबकि ये आयत हम जनाब मूसा की 5 किताबों में तलाश करते हैं तो हमें ये आयत नजर नहीं आती। ये आयत हमें मिलती है ज़बूर नंबर 82 और उसकी 6ठी आयत में। तो साबित ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर की किताब को भी शरीयत कहा है, तौरात कहा है, तौरा कहा है। इसलिए अगर आप खुदा की शरीयत को जो जनाब मूसा की मारिफत लिखी गई है रद्द करना चाहते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये उज़र पेश करता हूं कि फिर आप ज़बूर की किताब को भी छोड़ दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर की किताब को भी शरीयत कहा है, तौरात कहा है, तौरा कहा है। तो 5 किताबें और ज़बूर की किताब ये भी शरीयत है। फिर हम देखते हैं बुजुर्ग पालूस रसूल को। मैं बुजुर्ग पालूस रसूल की तालीम के बारे में कि वो किस किस किताब को शरीयत कहते हैं, फिर वो भी आपको छोड़नी पड़ेंगी, रद्द करनी पड़ेंगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बाइबल से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए मेरा मशवरा यही है, मेरी गुजारिश यही है कि खुदा के कलाम को कबूल करो, जिद को छोड़ दो और खुदा के कलाम को, खुदा की शरीयत को कबूल करो। लेकिन अगर आप शरीयत को रद्द करने की तालीम देना चाहते हैं अपने चर्चेज में, तो फिर ये सुन लीजिएगा, ये सारी किताबें भी आपको रद्द करनी पड़ेंगी। सिर्फ बुजुर्ग मूसा की 5 किताबें ही क्यों? आइए रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 3रा बाब 10 से 19 9 आयतें हमें पढ़नी पड़ेंगी। मैं पहले ये सारे इक्तबास जो कोटेशन है पालूस रसूल ने ली वो सारी पढ़ूंगा, फिर मैं आपको वो हवाला जात बताऊंगा कि पालूस रसूल ने ये कहां कहां से ली हैं। अब देखिएगा, तो 10वीं आयत से शुरू करते हैं। कोई रास्तबाज नहीं, रोमियो 3रे बाब की 10वीं आयत से, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई खबर है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ न हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। और 19वीं आयत में लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। तो यहां पालूस रसूल ने ये जितनी कोटेशंस ली हैं उन तमाम किताबों को
शरीयत कह कर, तमाम किताबों को तौरात कह कर ये साबित कर दिया कि जितने भी अंबिया कराम लिखते रहे खुदा के इल्हाम से 5 किताबों की रोशनी में, वो सब का सब तौरात कहलाती है, शरीयत कहलाती है, तौरा कहलाती है। अब जरा एक नजर उन तमाम हवाला जात पर हम देखेंगे, गौर करेंगे कि पालूस रसूल ने ये सारी कोटेशन कहां से ली। उनका गला खुली कब्र है, ये ज़बूर नंबर 5 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है। वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं, ज़बूर नंबर 5 आयत नंबर 9। उसका मुंह लानत, दगा और जुल्म से भरा है, ज़बूर नंबर 10 आयत नंबर 7। फिर ज़बूर नंबर 14 में लिखा है, कोई नेकोकार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, ये ज़बूर नंबर 14 की 3 आयत, ज़बूर नंबर 53 2 आयत और ज़बूर नंबर 14 की दूसरी आयत। फिर लिखा है, वो सब के सब गुमराह हुए, ज़बूर नंबर 36 आयत नंबर 3। फिर लिखा है, उसमें बदी और फरेब की बातें हैं, ठीक है जी, ये ज़बूर नंबर 36 की 4थी आयत। फिर ज़बूर नंबर 140 की 3 से 4 आयत में लिखा है, उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। ये कोटेशन आप रोमियो 3:10 के अंदर सारी कोटेशन आप पढ़कर मिलाइएगा तो पता चलेगा कि ये भी ज़बूर की किताब में से ली गई है। फिर लिखा है कि जैसे हम रोमियो 3 के अंदर पढ़ते हैं, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं। ये कोटेशन पालूस रसूल ने इमसाल पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से ली है, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं। इमसाल की किताब पहला बाब 16वीं आयत, यशाया 59 बाब और 7वीं आयत। तो इस कोटेशन में कितनी किताबों का जिक्र किया है पालूस रसूल ने, यानी जितनी किताबों में से कोटेशन ली है उन सब को 19वीं आयत में शरीयत कहा है कि अब शरीयत, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है। तो आज मेरा जो आपके सामने वीडियो लाने का मकसद ये है उन लोगों के लिए जो खुदा की शरीयत के साथ नफरत करते हैं और अपने चर्चेज में मसीहत के अंदर ये तालीम देते फिरते हैं कि हमें शरीयत से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है जी। फिर आप ये भी तालीम दें कि आपको ज़बूर की किताब से भी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ज़बूर की किताब को यस्सु ने शरीयत कहा है, ठीक है। जो लोग ये तालीम देते फिरते हैं कि हमें शरीयत को नहीं मानना, तो ठीक है जनाब, आप साथ में ये भी तालीम दें कि आपको इंसाल की किताब को भी नहीं मानना, यशाया की किताब को भी नहीं मानना, ठीक है। और भी बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये गुजारिश करता हूं कि खुदारा तौबा करें, इस गलती को छोड़ें, खुदा की शरीयत को कबूल करें। खुदा की शरीयत सिर्फ 5 किताबें नहीं हैं जो जनाब मूसा की मारिफत लिखी गई हैं, बल्कि खुदा की शरीयत पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक और मत्ती से लेकर मुकाशफा तक सब की सब उन 5 किताबों की रोशनी में ये किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि सारे अंबिया इकराम खुदा के रूह की तहरीक से बोलते थे। इसलिए अगर आप खुदा की
बंदा मूसा की मार्फत लिखी गई 5 किताबों की मुखालफत करते हैं तो फिर आपको सारी बाइबल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी बाइबल ही तौरात है, सारी बाइबल ही तौरा है, सारी बाइबल ही शरीयत है। इसलिए शरीयत को माने, शरीयत को कबूल करें और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें जो खुदा के कलाम के खिलाफ मुनादी करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी, आमीन।